वही कार 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी जो हमारे किसानों ने तैयार किया है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या सीवेज के गंदे पानी से बस, ट्रक और कार चलाई जा सकती है? हम और आप जब तक ये चर्चा तो सुनते रहते हैं, लेकिन अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसे जमीन पे उतारने जा रहे हैं। फरीदाबाद के जो ऑयल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके ग्रीन हाइड्रोजन से उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन लेने का फैसला किया है। उससे अपनी गाड़ी चलाएंगे। उनका कहना है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाने में लोगों को डर लगता है, जब मैं इसे ज़मीन पे उतार के दिखाऊंगा तभी लोगों को यकीन होगा, और उन्होंने एक ऐसी गाड़ी खरीद भी ली है। तो जरा सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। तब मैं आने वाले दिनों में 2-3 दिन में फाइल साइन करने वाला हूं, जिसमें दिल्ली जैसे शहरों के सॉल्व हो जाएगा कि अब जितनी गाड़ियां टोयोटो, सुजुकी और हुंडई, तीनों ने एमडी ने मुझे मिलकर अश्योर किया है कि जैसे ब्राजील और अमेरिका में है और कनाडा में है, वैसे हमारे देश में हमारी 2 व्हीलर, हमारी 3 व्हीलर, हमारी कार अब 100% पेट्रोल के बजाय वही कार 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी जो हमारे किसानों ने तैयार किया है। और इट इज ए ग्रीन फ्यूल, पोल्यूशन मुक्त है। अब इतना ही नहीं तो हमारे साइंटिस्ट इतने अच्छे हो गए कि मैं 15-20 दिन के बाद एक गाड़ी मैंने अपने लिए लाई है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन, पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करके गाड़ी चल सकती है। किसको बताओ, विश्वास ही नहीं रखते कोई। तो मैंने कहा मुझे गाड़ी दे दो, मैं दिल्ली में गाड़ी लेके घूमूंगा ग्रीन हाइड्रोजन पर, तब लोगों को विश्वास होगा कि ये सच है, ये हो सकता है। वो दिन अब दूर नहीं है कि हमारे नगर पालिका और महानगर पालिका का वेस्ट वाटर, इसको हम लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करके उसको ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे और हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी कार ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेगी। अब इलेक्ट्रिक भी आ गया। इतना राइज है कि इलेक्ट्रिक में लिथियम आयन बैटरी, सोडियम आयन बैटरी, एल्यूमिनियम। तो जैसा कि आपने सुना, वो 2 बातें बोल रहे हैं। एक ये कि जो गाड़ियों के इंजन है वो कैसा होना चाहिए, फ्लैक्स फ्यूल इंजन होना चाहिए। ये अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में लागू है, और वो भी ऐसे ही एक आदेश पे साइन करने जा रहे हैं, और इसके लिए 3 कंपनियों ने रजामंदी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वो अगले 2 से 3 दिन में कार कंपनियों के लिए अनिवार्य रूप से फ्लेक्स फ्यूल इंजन लाने का आदेश जारी करने जा रहे हैं। जिस तरह ब्राज़ील, अमेरिका और कनाडा में फ्लेक्स इंजन के जरिए वही कार 100% बायो एथेनॉल पर चलेगी जो कि हमारे किसानों ने तैयार किया है। खास बात यह है कि एक ग्रीन फ्यूल है जिसमें जरा भी प्रदूषण नहीं होगा। भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ करते उन्होंने कहा कि 15 से 20 दिनों के बाद मेरे पास एक खास तरह की गाड़ी होगी जो कि ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके चलेगी। ऐसी गाड़ी चल सकती है, लोगों को विश्वास नहीं होता है। फिर कुछ दिनों बाद जब मैं ये गाड़ी लेकर सड़क पर निकलूंगा तो लोगों को यकीन होगा। वह दिन दूर नहीं जब नगर पालिका और महानगर पालिका का वेस्ट वाटर का इस्तेमाल ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए होगा और देश की सड़कों पर ऐसे ईंधन से चलने वाली कारें, बाइकें और ट्रक दौड़ेंगे। नितिन गडकरी ने नागपुर में शुरू की गई 7 साल पुरानी योजना का जिक्र करते हुए कहा है कि सीवेज के पानी को रिसाइकिल किया जा रहा है। जब नागपुर अपना सीवेज पानी महाराष्ट्र सरकार के बिजली संयंत्र को बेचता है और एक साल में लगभग 325 करोड़ रुपए कमाता है। कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है। नेतृत्व और प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप कचरे से भी धन पैदा कर सकते हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपशिष्ट जल से पैसा बनाया जाए। हर नगर पालिका के पास इस तरह का पानी है। गोरक्षा पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक कमरे की दीवार को गाय के गोबर से बने पेंट से रंगवाया है। गोरक्षण की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि लोग अपनी गायों को नहीं बेचेंगे। यदि हम गोबर और गोमूत्र की व्यावसायिक व्यवहारिकता पैदा कर सकते हैं, फिनाइल गोमूत्र से बनाया जा सकता है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि जो सीवेज युक्त पानी होता है उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करके ग्रीन हाइड्रोजन से जो है गाड़ी चलाई जा सकती है। यानी कि आपने ये भी सुना होगा बहस में, मीडिया में, कि अभी जब डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही थी, अभी भी छू ही रही है, 5-10 रुपये कम होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता,
तो ये बात चल निकली थी कि क्या मोदी सरकार वैकल्पिक ईंधन पे काम कर रही है। हालांकि उसको आने में टाइम लगेगा। चाहे अभी हम लोगों ने ई व्हीकल के बारे में सुना है, इसके अलावा फ्लैक्स फ्यूल इंजन के बारे में सुन रहे हैं, और अब ग्रीन हाइड्रोजन से गाड़ी चलाने की बात है। आम आदमी की भाषा में कहे तो पानी से ही वो गाड़ी चलेगी। तो इन सब विकल्पों पे काम हो रहा है और इस पे रिसर्च चल रहा है। क्योंकि होता क्या है, जब कोई भी टेक्नोलॉजी नई आती है तो उसमें कमियां भी बहुत सारी होती है। तो उस पर जब काम होता है, 2-4 साल वो चल जाती है गाड़ी, तब जाके पता चलता है कि हाँ अब ये सक्सेस हो गई। आपको शुरू में याद है 2001 के दौर में दिल्ली में जो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो सीएनजी पे शिफ्ट हो रहा था, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। तो कितना हो हल्ला मचा था और ऐसा लग रहा था कि ये कैसे लागू होगा, लेकिन लागू हुआ। 2-4 साल लागू होने में लगे। ठीक उसी तरीके से गडकरी जी कह रहे हैं कि हम ये करके दिखाएंगे। तो जरा सुनिए उनकी कि किस तरीके से नागपुर में उन्होंने एक प्रोजेक्ट, जो नागपुर की नगर पालिका है, नगर निगम जो भी है, वहाँ पे वो 325 करोड़ का ग्रीन हाइड्रोजन जो है बेच लेता है, यानी सीवेज युक्त पानी बेचता है, और उससे वो जाता कहाँ पे है, जहाँ पे बिजली उत्पादित होता है, और उससे वो 325 करोड़ रुपये कमा रहा है। वो कह रहे हैं जरूरत है टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल की, तो मैं ये करके दिखाऊंगा। कौन? गडकरी जी ये करके दिखाएंगे। तो ये कहना है उनका। तो इस पे हमारी नजर है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।